मध्य प्रदेश के भिंड से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो विकास के दावों की पोल खोलती हैं। बेहतरी के दावों के बीच शर्मसार करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि एक परिवार को घर के दरवाजे पर ही अंतिम संस्कार क्यों करना पड़ा। शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई तो विस्तार न्यूज़ की टीम उस गांव तक पहुंची और हकीकत को जानने की कोशिश भी की। देखिए मौके से हमारी ये खास रिपोर्ट। मनोहर का पुरा में लोग लाचार, शमशान तक रास्ते की दरकार, दहलीज पर ही करना पड़ा अंतिम संस्कार। इससे बड़ी लाचारी और बेबसी क्या होगी कि घर के दरवाजे पर ही अंतिम संस्कार करना पड़े। इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें क्या होंगी जब दहलीज पर ही चिता जलानी पड़े। भिंड के मनोहर का पुरा गांव में जब घर के दरवाजे पर चिता जलाने का वीडियो सामने आया तो विस्तार न्यूज की टीम इस गांव में पहुंची और जब इसकी वजह जानी तो शासन प्रशासन और अधिकारियों के लापरवाही के सिवा कुछ नहीं मिला, क्योंकि इस गांव में शमशान तो है लेकिन उस तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। परिजन क्या करते, शव को घर में तो रख नहीं सकते, लिहाजा घर से 10 कदम की दूरी पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। ऐसे क्या कारण है? शमशान घाट है लेकिन शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, और जब रास्ता नहीं है तो इस वजह से लोग जो व्यक्ति की मौत हुई उनके शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच सके और मजबूरन उनके परिवारजनों को अपने घर के दरवाजे पर ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाने की कोशिश करें कि यह वो जगह है जहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। ये वह जगह है, जरा क्लोज नज़दीक आके दिखाएं। यहाँ पर अंतिम संस्कार परिजनों के द्वारा किया गया। घर से चंद कदमों की दूरी पर पिता की चिता जली हो, पिता के अंतिम संस्कार के लिए परेशान होना पड़ा हो, ऐसे बेटे से जब हमने बात की तो उसके जहन में नाराजगी थी, दुख था, लाचारी थी और मजबूरी के सिवाय और कुछ नहीं था। परेशानी में क्या करें, मरघट के लिए गैल नहीं है, मजबूरी में करना पड़ा, 3 सेट लगानी पड़ी, क्या करें। घर के सब देख रहे हैं, वैसे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सरकार सुनती नहीं है कि मरघट के लिए गैल करें क्या नहीं करें। कहाँ से जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है कहाँ से गैल है, कहीं से भी गैल नहीं है, क्या करें, फिर करना ही पड़ रहा है घर पे। अब हमारे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इतना भी रास्ता नहीं था कि अर्थी को वहां से ले जाया जा सके। हमने ग्रामीणों को साथ लिया, शमशान की तरफ निकल पड़े। हम भी हैरान थे, शमशान खेतों से घिरा हुआ था, आसपास पानी भरा हुआ था, जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। हम खेतों की मेढ़ों से किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे थे। जगह इतनी थी कि सिर्फ एक व्यक्ति ही निकल सकता है। पैर फिसलने का डर है और अब समझ सकते हैं कि यहाँ से अर्थी निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये मुक्तिधाम है, आप देख सकते हैं जो मुक्तिधाम की स्थिति है, और जो रास्ता है बड़ा दुर्गम रास्ता है। तो यहाँ तक जो हम पैदल आए यहाँ तक तो पहुँचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाने का प्रयास करें कि आप देख सकते हैं चारों तरफ जो पानी ही पानी है, और जो रास्ता है केवल पगडंडी रास्ता है, वहाँ से बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बारे में किसी को पता ना हो, अधिकारी जानते हैं, जनप्रतिनिधि भी परेशानी को समझते हैं, क्योंकि गांव वालों ने हर दहलीज पर गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि नेता चुनाव के वक्त तो आश्वासन दे जाते हैं लेकिन फिर लौटकर नहीं देखते। सबसे बोले रखा है लेकिन कोई नहीं सुनता है। केवल आने के टाइम पे जो चुनाव का टाइम आता है, जब बोलो कभी भी बोलो तो ये बोल देता है कि हाँ समस्या आपकी हल हो जाएगी, लेकिन क्या बाद में कुछ नहीं होता है। जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनकी बातों में सिर्फ आश्वासन थे, नियमों और कायदों के साथ मजबूरी गिना रहे थे, लेकिन इस समस्या का हल नहीं था। एक बार फिर उन्होंने सड़क के लिए प्रस्ताव भेजने की बात जरूर कही है। शासन स्तर पर अभी रोक लगी हुई है, शुरू सड़क हम जो रोड बनाते हैं, शुरू सड़क वगैरह बनाते हैं यहाँ पर, उस पर रोक लगी हुई है अभी। तो अब ऐसे में आप देख रहे हैं चारों तरफ खेतों में फसल खड़ी हुई है, तो उसके लिए हम प्रस्ताव बना के भेजा पहले भी, अभी फिर भेज देंगे हम उसके लिए। प्रस्ताव भेजिए लेकिन इस बार थोड़ी संजीदगी बरतिए, क्योंकि यहाँ लापरवाही तो हुई है। शमशान बनाया तो फिर रास्ता कौन बनाएगा? ये क्यों नहीं सोचा गया कि गांव में जब किसी का निधन होगा तो अर्थी वहां तक कैसे पहुंचेगी? अब भी अगर थोड़ी सी मानवता दिखा दी जाए ताकि इस गांव में अब किसी और को अपने घर की दहलीज पर ही चिता ना जलानी पड़े। विस्तार न्यूज के लिए NK भटेली की रिपोर्ट।